जिस व्यक्ति को यहाँ पर काली काली सड़कें बना देनी चाहिए थी, वो व्यक्ति उन पैसों से काले कलर की स्कॉर्पियो खरीद लेता है। भाई साहब, ये सच्चाई है यहाँ के विधायक की। बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की स्थिति नरक जैसी बन गई है, सही कह रहे हैं ये? नरक तो फिर भी अच्छा होता है, नरक से भी बुरा हाल है। आज दिल्ली की जनता जोर जोर से चिल्ला रही है भैया कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। इसने कहीं ना कहीं घरों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को जो 2100 रुपए का लालच दिया है। आप 8500 करोड़ रुपया खा गए हो यमुना की सफाई के नाम पे, बताइए कहाँ है? 43,000 करोड़ का गबन है दिल्ली जल बोर्ड में, बताइए पैसा कहाँ है? एक प्रजाति हुआ करती थी जीव जंतुओं में, गिरगिट की प्रजाति। आज गिरगिट की प्रजाति भी ईश्वर के हाथ जोड़ के कह रही है कि हे ईश्वर, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रंग तो हम भी नहीं बदल सकते जिसने रंग अरविंद केजरीवाल ने बदल के दिखा दिए। जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की गद्दी से हट जाएगा, उस दिन हम दोबारा इस दिल्ली में आएंगे, और उस दिन के बाद गिरगिट की प्रजाति पूरी की पूरी इस दिल्ली से विलुप्त हो चुकी है। साल 2020, मुझे वोट दो, मैं सड़कें बनवा दूंगा, घर में अच्छा पानी दूंगा, आपके बच्चों की शिक्षा में विकास कराऊंगा, इसके अलावा ना जाने क्या क्या वादे। साल 2025 का विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी जब सत्ता पक्ष में विजय बन जाती है तो फिर से एक नारा लगाती है कि आप मुझे वोट दो, सड़कें बनवा दूंगा, पीने का अच्छा पानी आ जाएगा और आपके बच्चों की शिक्षा में जो है वो विकास हो जाएगा। पर साल 2025 के विधानसभा चुनाव आ गए, 5 साल हो गए सरकार को। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में लगातार 10 साल से है ये पार्टी। पर अरविंद केजरीवाल जो पदयात्रा में दावा करते हुए नजर आते हैं, वो दावे किस तरह से फरेबी हैं, किस तरह से झूठे हैं, वो आप इन सड़कों का देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इन सड़कों पर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो कहाँ आप गिर जाए और कहाँ आपको किस अस्पताल में जाना पड़ जाए ना जाने। शायद अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए सुरक्षा कवच कार्ड भी इसलिए ही बनवाया होगा ताकि जब वो इस सड़क से जाते हुए गिर जाएं, फिसल जाएं, तो वो अपना अस्पताल में जाकर इलाज करवा ले। या बात करें महिला सम्मान योजना की, तो शायद वो 2100 रुपये की सम्मान योजना सिर्फ इसलिए होगी कि अगर महिलाएं यहाँ से जा रही हैं और वो गिर जाएं तो उस 2100 रुपये से अपना इलाज करवा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में। इस विधानसभा की हालत देखने के बाद इतनी निंदनीय कह सकते हैं इस विधानसभा की हालत कि जो यहाँ पर आप लोग हैं, जिस तरह से 2 व्हीलर से जा रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, हर कोई परेशान है, किसी एक की परेशानी नहीं है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ से बात करेंगे कि पहले जो विधायक रहे थे हाजी यूनुस, क्या उनके विधायकी दौर में क्या कोई काम हुआ था? क्योंकि जो काम हमें देख के मिल रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पद यात्रा में दावे करते हैं, वो दावे जो हैं बिल्कुल फरेबी लगते हैं, बिल्कुल झूठे लगते हैं। तो तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आप चाचा यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं इसी एरिया में। रोज इस सड़कों से जाते हैं? ये कब से है ऐसा हाल यहाँ का? ये बदहाल है थोड़ा सा, काफी समय हो गया। काफी समय से ऐसा। तो क्या इस चीज की शिकायत आपने विधायक निगम पार्षद से की है? आप तो देख ही रहे हैं यहाँ के विधायक के बारे में। अब तो चुनाव का टाइम है, दूध का दूध पानी का पानी, और सामने आप प्लॉट पर देख रहे हैं क्या हाल है। कहीं विधायक ने सेंसिटिव लिया नहीं इस एरिया को, कहीं इसने संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। बहुत बदतर स्थिति है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने पदयात्रा में दावा करते हैं कि सड़कें बनवा दी, पानी आ रहा है, बिजली है फ्री, क्या लगता है वो दावे झूठे हैं या सही बोलते हैं? देखिए, हम जो बोलेंगे वो तो आप भी गवाह, आप चैनल वाले लोग हैं। बहुत विचित्र स्थिति है। केजरीवाल जी जो झूठ बोलते बोलते 10 साल, जो दिल्ली की स्थिति पहले ऐसी नहीं थी जो आज दिल्ली की स्थिति है, नर्क की स्थिति में आ गई है और बदतर है एकदम। इससे बुरा हाल कहीं नहीं है जी। क्या लगता है ये जिस तरह से बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की स्थिति नरक जैसी बन गई है, सही कह रहे हैं ये? नरक तो फिर भी अच्छा होता है, नरक से भी बुरा हाल है। करे पानी फ्री दे रहा हूँ, सारा कीचड़ आ रहा पानी में, केवल नीला पीला, पता नहीं सीवर का दे रहे किस चीज का। रोड आप देख ही रहे हो, टोटल झूठे वादे हैं, कुछ काम का नहीं करते। हाँ, बस पद यात्रा के दौरान वो चल रहे हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि सड़कें बनवाई हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां हैं वो दिल्ली की सबसे बेस्ट है, और लंदन पेरिस की बातें होती हैं। तो ये लंदन दिख रहा है सामने, देखो ना कीचड़ भरा हुआ है। लंदन न्यूयॉर्क वाली सड़कें तो हैं ही। सड़कें तो हैं ये सड़कें जो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को लुभावने वादे किए थे,
कि हम आपको यमुना में डुबकी लगाएंगे, हम आपको लंदन न्यूयॉर्क वाली सड़कें देंगे, हम आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं देंगे। वो सब सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही हैं। हाथ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हम दिखा रहे हैं आपको क्षेत्र की समस्याओं के साथ। और पता है हमारे जो पूर्व विधायक है, अभी मतलब चुनाव की स्थिति चल रही है तो पूर्व ही कह सकते हैं, हाजी यूनिस जी क्षेत्र में 4 बार भी नहीं आए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्षेत्र में आने से, क्षेत्र की समस्याओं का पर काम करने से शायद इस क्षेत्र के लोगों का भला हो जाए। तो मगर उन्होंने कभी भले की बात की ही नहीं। उन्होंने जितना विकास करना था सिर्फ मुस्ताबाद में किया है। यहाँ पर कभी उन्होंने झांक कर नहीं देखा कि इस क्षेत्र का वोटर कैसा है। और आज जब पता है दोबारा चुनाव की स्थिति में आए हैं तो पता है वही लोग, मतलब सेम पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी एक नए उम्मीदवार को लाकर हम पर थोप देती है, जिस उम्मीदवार का इस क्षेत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। वह बहराइच से आया है और आकर इस क्षेत्र में पैरासूट से उतार दिया गया और बोल दिया गया कि हम आपको जो ना इस क्षेत्र से लड़ा रहे हैं, आप इस क्षेत्र में घूमिए। अब इस क्षेत्र में घूमने के लिए विधायक जी को एक बार आमंत्रित किया गया है, अभी तक नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहराइच से लाए गए हैं, उन्होंने बहराइच की सड़कें देखी है। उनको लगता है कि शायद बहराइच की सड़कें अच्छी है, मगर उनको बता दूं, याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इसीलिए वो बहराइच की सड़कों को देख कर आए हैं। और वो केजरीवाल जी जो लंदन न्यूयॉर्क की सड़कों की बात करते थे, एक बार उतरिए ना, ये मुस्ताबाद विधानसभा है, मंडी वाला रोड है, आप इसकी हालत देखिए क्या हालत हो रही है। क्या इस क्षेत्र के लोगों से आप वोट मांग सकते हैं? आदिल अहमद खान जी को नहीं आना चाहिए इस क्षेत्र में। तो आदिल अहमद खान को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है? यहाँ पे हाँ जी, आमंत्रित किया गया था मगर वो लोग नहीं आए अभी। और पता है जैसी मानसिकता वाले लोग, मैं इस बार बता दूं आपको कि ये 2020 का दंगा पीड़ित क्षेत्र था और दंगे का जो आरोपी था ताहिर हुसैन, जो ताहिर हुसैन जी वीडियो एविडेंस के साथ दिल्ली की मतलब दंगों का मास्टरमाइंड था, उसको इस क्षेत्र से एआईएम से ओवैसी जी ने उम्मीदवार बना के उतार दिया है। तो आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता के लोग हमारे बीच में हमारे विधायक बनकर आने वाले हैं। जिस तरह से ये बता रहे हैं दंगा पीड़ित क्षेत्र था 2020 में और ताहिर हुसैन को कोर्ट ने जेल में भेजा है, फिर भी एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो टिकट दे रहे हैं। क्या मानसिकता है ये कि असदुद्दीन ओवैसी जो दंगे में आरोपी हैं उन्हीं को टिकट दे रहे हैं, सोहेब रहमान फिर ताहिर हुसैन? देखिए ओवैसी साहब तो खुलेआम कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति सम्मानित पद पे होने के बावजूद लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन के नारे लगा देता है, जिसका जैसा कि भारत के अंदर फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं होता, वही व्यक्ति अगर दंगाइयों को टिकट दे दे, जो व्यक्ति 15 मिनट की धमकियां हिंदुओं को दे दे भरे मंच से, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। दूसरी बात आ जाए और अरविंद केजरीवाल साहब पर, एक वो मुख्यमंत्री, एक ऐसा नकारा मुख्यमंत्री, अगर कह दिया जाए कि अयोग्य मुख्यमंत्री, तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये दिल्ली की सड़कें हैं, ये दिल्ली की वो सड़कें हैं जिसे लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। और दुर्भाग्य की बात ये होती है कि इसी पार्टी का व्यक्ति, एक यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक हाजी यूनुस होता है, जिस व्यक्ति को यहाँ पर काली काली सड़कें बना देनी चाहिए थी, वो व्यक्ति उन पैसों से काले कलर की स्कॉर्पियो खरीद लेता है। भाई साहब, ये सच्चाई है यहाँ के विधायक की। और मैं आपको बता दूं, आज ये आदिल खान को उतार देते हैं आम आदमी पार्टी से, मौजूदा विधायक की टिकट काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी व्यक्ति था। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता इस दिल्ली के अंदर तो आप ही बताइए, यहाँ ये कीचड़ दिखाई देती, यहाँ सुंदर सड़कें दिखाई देती। ये लोग कहते थे कि एमसीडी में हमें लेके आओ, हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, और कूड़े का पहाड़ आज गलियों में बन रहे हैं। ये गलियों की सच्चाई है। आज दिल्ली की जनता जोर जोर से चिल्ला रही है भैया कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। इसने कहीं ना कहीं घरों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को जो 2100 रुपए का लालच दिया है, अभी ये थोड़े दिनों में फिर कह देंगे कि हम एक के साथ एक दारू भी फ्री कर देंगे लोगों के लिए, और दारू को फ्री कर कर ये कहीं ना कहीं उन घरों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे जहां से उज्जवल भविष्य कहीं ना कहीं हमारे भारत का निकल सकता है। ये लोग वही लोग हैं जो 25 साल की उम्र घटाकर 21 साल की उम्र कर देते हैं दारू की। ये वही लोग हैं जिनकी नाकामी दिल्ली में कह रही है कि 15 रुपए का राशन कार्ड, वो 15 रुपए की टिकट फ्री करके राशन कार्ड को खा गए। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं और वो बुजुर्गों की पेंशन खा जाते हैं। उन बुजुर्गों का दर्द जरा पूछ के देखो कि कैसे वो अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। क्या पेंशन का हकदार हमारा दिल्ली का बुजुर्ग नहीं था? अगर आयुष्मान भारत योजना इस दिल्ली के अंदर आज लागू होती तो 5 लाख का फ्री इलाज दिल्ली का वो हर एक गरीब तबका ले रहा होता, जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं एक अच्छा इलाज ना मिलने के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया। अरविंद केजरीवाल साहब से मैं कहता हूं
कि आज तुम आज पुजारियों की याद कैसे आ गई भाई साहब? आप तो मौलवियों को 18-18, 20-20 हजार रुपए देते थे, आज तुम्हें पुजारी याद आ जाते हैं। और पुजारी जब याद आते हैं जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 11 साल के अंदर 225 से ज्यादा मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़ देती है, जब इन्हें आज पुजारियों की याद आती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, जो आप लंदन पेरिस की बात करते थे, कहां गई वो सड़कें? जो आप बात करते थे कि हम स्वच्छ जल हर नल के अंदर से देंगे, आज वो स्वच्छ जल दिल्ली की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों दिल्ली की जनता जिस पानी को आज पी रही है और डायरिया से कहीं ना कहीं जो बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, आखिर कौन इसका जवाब देगा? आखिर कौन जवाब देगा कि महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं मिला? आखिर कौन जवाब देगा कि जिन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय बनना चाहते थे, आज वहाँ पे क्या बन जाता है? आज वहाँ गुंडागर्दियाँ होती हैं, उन स्कूलों के अंदर बच्चों की हत्याएं तक हो जाती हैं। ये हमारे स्कूल हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ शिक्षा मंत्री जिसके लिए बात करते थे, दावे करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, वही व्यक्ति दारू घोटाले में जेल के अंदर बंद हो जाता है। ये इनकी मानसिकता है। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना आया हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी मतलब आपदा, और इस आपदा को अगर हम इस देश से भगाएंगे, इस दिल्ली से भगाएंगे, जब भी हमारी ये दिल्ली कहीं ना कहीं भारत की राजधानी कहने लायक बन पाएगी। वरना ये दोहराए वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं, नागवार नहीं गुजर रही कि ये हमारी भारत की राजधानी है, जहाँ लोग पैदल भी सही से नहीं चल पा रहे, बाइकों से और गाड़ियों से बहुत दूर की बात रही। नालों को कहीं साइज इतना हो जाता है, कहीं चौड़ा इतना कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो कहा जाए कि पढ़े लिखे चोर, एक तो होता है अनपढ़ चोर होता है, उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। ये हैं पढ़े लिखे चोर जो एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखते हैं और घोटाले पे घोटाले करके। मैं कहता हूं दिल्ली के जनता को जितना स्वच्छ पानी नहीं मिला, जितना स्वच्छ पानी अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर, उसके स्विमिंग पूल के अंदर आता है। ये दिल्ली की सच्चाई है। ये लोग कह के आए थे हम कट्टर ईमानदार हैं, और आज गली गली से आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान व्यक्ति ना कोई हुआ है, ना इस दिल्ली के अंदर आज के बाद इस राजनीति में कोई होगा। और मैं बता दूं, एक प्रजाति हुआ करती थी जीव जंतुओं में, गिरगिट की प्रजाति। आज गिरगिट की प्रजाति भी ईश्वर के हाथ जोड़ के कह रही है कि हे ईश्वर, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रंग तो हम भी नहीं बदल सकते जिसने रंग अरविंद केजरीवाल ने बदल के दिखा दिए। जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की गद्दी से हट जाएगा, उस दिन हम दोबारा इस दिल्ली में आएंगे, और उस दिन के बाद गिरगिट की प्रजाति पूरी की पूरी इस दिल्ली से विलुप्त हो चुकी है। क्या ये मानसिकता समझते हैं आप कि जिस तरह से जो लोगों के लिए फ्री स्कीम लेके आ रही है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आज केजरीवाल साहब ऐलान करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बस की 50% फीस माफ़ होगी, मेट्रो की और बस का किराया ही फ्री होगा स्टूडेंट्स के लिए। हर चीज़ फ्री कर देने से क्या ये सड़कें बन जाएगी? क्या दिल्ली का विकास हो पाएगा? देखिए, मेरा मानना तो ये है, स्टूडेंट्स के लिए मैं मान के चलता हूँ टिकट फ्री करना क्यों ज़रूरी था। स्टूडेंट्स के लिए जहाँ मान के चलो जिन बेसमेंट के अंदर आपने शिक्षा कोचिंग खोल रखी है, और जब वहाँ पानी भर जाता है वो बच्चे डूब के मर जाते हैं, उन पे कार्रवाई करो ना आप। आपकी एमसीडी में सरकार दिल्ली की गद्दी पर आप बैठे, लेकिन कानून आप नहीं बना पाए। आपके कानून ये कहते हैं कि ये देख लीजिए बिजली का खंभा और उस पर किस प्रकार से जाल बिछा पड़ा है। कल को यहाँ से कोई विद्यार्थी, कोई छात्रा, या मैं कहूँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल के जाओ, बरसात का मौसम हो, क्या गारंटी है इस खंबे से चिपक के किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती? क्या गारंटी है कि कोई जानवर इससे मृत्यु नहीं हो सकती? अरे अरविंद केजरीवाल, हमें फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता कह रही है, दिल्ली का जो हक है वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि इस दिल्ली ने मूड बना रखा है कि बदलाव अत्यंत जरूरी है। कहते हैं अति बहुत बुरी होती है, और अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी अति करी, इनके मिनिस्टर ने इतनी बड़ी अति करी कि इन्होंने कहीं ना कहीं सनातन के अपमान करने भी कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका एक मिनिस्टर इमरान हुसैन, खाद्य आपूर्ति मंत्री और ताहिर हुसैन का सगा भाई, वो व्यक्ति कह देता है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार नहीं करने चाहिए, अंतिम संस्कार से पॉल्यूशन होता है। तो अब बताइए, ऐसी मानसिकता के लोग क्या दिल्ली पर राज करेंगे? ये लोग महिलाओं का अपमान ऐसा करते हैं कि पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ मारपीट मुख्यमंत्री के घर के अंदर हो जाती है। और ये विधानसभा में भी संजय सिंह के बयान आए थे 2020 में कि जब मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये कहीं ना कहीं सनातन का अपमान करते आए हैं। आज ने सनातन का प्रेम आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को साफ साफ पता लग गया है कि अब अरविंद केजरीवाल की सीट दिल्ली से बिल्कुल ऐसे जाने वाली है जैसे गधे के सर पे से सींग चले गए। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल पूरे के पूरे यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक मूड बनाया है कि जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव आए थे और ये कहता था मैं हरियाणा का लाल हूँ, मैं हरियाणा का लाल हूँ, उन्हीं हरियाणा वालों ने झाड़ू मार मार के जो अरविंद केजरीवाल का मोर बनाया है ना, और बता दिया कि नाहब सिंह सैनी इस हरियाणा का लाल है। उसी प्रकार से इस बार ना
दिल्ली में एक और हवा बहुत ज़ोर शोर पर चल रही जी। है, उसका नाम है बाबा का बुलडोज़र। जो अभी लास्ट टाइम हमारे नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना, तो उससे पहले ही मीटिंग हो चुकी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और उनसे बोला गया है कि योगी जी जो तुम्हारे यहाँ पर बुलडोजर खाली है ना, उन्हें दिल्ली की तरफ रुख कर दो। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को भगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी ना, तो सबसे पहले जो मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद जैसे इलाकों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ बैठा दिए ना, उन्हें सबसे पहले बुलडोजर दोबारा भगाया जाएगा। और जब बुलडोजर और चलेगा ना, तो ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों के घर पर चलेगा, ताकि वो कभी ज़िंदगी में यहाँ से चुनाव लड़ने की ना पर सोचे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो तो तैयार हैं, उनका कोई हाथ नहीं है इन दंगाइयों के उसमें, या फिर जो भी रोहिंग्या मुसलमान है। दिल्ली पुलिस ये काम चुनाव के टाइम में क्यों कर रही है? वेरिफिकेशन का काम तो पहले कर सकती थी, और केंद्र सरकार के हाथ में ही तो है दिल्ली पुलिस भी। केंद्र सरकार तो लगातार कर ही रही थी, और ये दोहराए वाली बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने 10,000 रुपया महीना कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के लिए करी, उनके लिए स्वच्छ पानी और टैंकर भिजवाया, और उसके साथ साथ महीने का राशन उन बांग्लादेशियों के घर पे पहुंचाया। अगर नहीं मानते हो तो मैं, आपका कैमरा होगा, आपका माइक होगा, और मैं चल रहा हूं आपके साथ। मदनपुर खादर जाइए, आप ओखला जाइए, आप जहांगीरपुरी जाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कितना रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहाँ पे कबाड़ का काम करके सरकारी ज़मीनों को घेरने में लगा पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, बाबा योगी दिल्ली तक भी आँखें हैं। उस बाबा योगी ने आज से 2.5 साल पहले ओखला के अंदर उन्हें खदेड़ के भगा दिया और कहा कि यमुना खादर की ज़मीन है और यहाँ से तुरंत भाग जाओ। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंडर में आती है। जहाँ दिल्ली में आपको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का कार्य जो सरकार कर रही है ना, आप वहाँ तक ही रहिए। जहाँ कहीं कहीं 1 इंच भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर पैर जमाने की कोशिश करोगे ना, वहाँ बुलडोजर सबसे पहले आप पे कार्रवाई कर देगा। अभी आपने एक सवाल किया था कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिल्ली पुलिस है और वो जैसा चाहे कर सकते थे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो 2 साल पहले जहांगीरपुरी में एक रामनवमी पे जो ना पत्थरबाजी हुई थी, और जब उसका संज्ञान लिया गया और वहाँ से अतिक्रमण हटाने की कोशिशें की गई, तो आप ये बताइए कि इन्हीं केजरीवाल सरकार ने और जो वामपंथी बैठे थे या जो भी विपक्ष था, इसी विपक्ष ने लाकर सुप्रीम कोर्ट से और स्टे ऑर्डर चिपका दिया। तो कैसे हम अवैध बांग्लादेशियों को हटा पाएं? अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचता है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंचों से आके स्टे ऑर्डर लग जाता है। तो इसको हटाने का और इनको संरक्षण और पनपने देने का कार्य जो विपक्ष और आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें आप किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि दिल्ली सरकार जो ना काम करना चाहती थी आप नहीं करने दे रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस आपके हाथ में आप करने नहीं देते। आप उससे पहले स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं। और आइए चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको सड़क के हाल दिखाता हूँ और लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। चलिए। तो जिस तरह से जो सड़कों की हालत है यहाँ पर, जिस तरह से जो बातें बताई गई हैं, देखिए ऑन कैमरा प्रेस इन्विटेशंस के द्वारा, प्रेस बाइट के द्वारा आपको तमाम चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी। अरविंद केजरीवाल जब अपनी पद यात्रा निकालते हैं तो वो अपने उन विधायकों की कहानी छुपवाते हैं जो विधायक असल ज़िंदगी में कोई काम नहीं करते। हाजी यूनुस उन्हीं में से विधायकों में से एक थे कि जिस मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर जो आज हाल है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के वो झूठे फरेबी वादों की वजह से है और उनके विधायक के घोटालों की वजह से है। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम लक्ष्य पांचाल है। लक्ष्य जी, कितने साल के हैं आप? जी मैं 23 साल का हूँ। 23 साल के हैं, युवा हैं, पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी एक स्कीम लेके आए हैं कि मेट्रो में छात्रों की 50% टिकट कम हो जाएगी और बस फ्री हो जाएगी। खुश हैं इस चीज़ से? जी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो युवा हैं और हम पढ़ाई करते हैं, वो देश की उन्नति और तरक्की के लिए हम पढ़ाई करते हैं। और रही बात इस चीज़ की कि जब हमारे माँ बाप खुद इतने सक्षम हैं और अगर तुम्हें पढ़ाई फ्री करनी है तो आप मतलब आपको अगर कुछ फ्री करना है दिल्ली क्षेत्र के लिए, अगर युवाओं के लिए तुम्हें कुछ फ्री करना है, स्टूडेंटों के लिए तुम्हें कुछ फ्री करना है, तो आप बसों का या मेट्रो का वेतन फ्री ना करिए जी। आप बसों का मेट्रो का वेतन फ्री मत करिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का आप काम करिए। ठीक है, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो शराब घोटालों में विलुप्त रहते हैं। आपने युवाओं को पहले शराब में झोंक दिया और अब आप चाहते हैं कि अब वोट पाने के लिए, युवाओं की वोट पाने के लिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हम 50% क्या नाम है मेट्रो का किराया मुफ्त कर दें और हम बसों को मुफ्त कर दें। और अभी आप खड़े मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के क्षेत्र में, आप जिस किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आप रोडों पर चले जाइए, मैं मानता हूँ ये जो आम आदमी पार्टी है ये अपने लिए इतनी ईमानदार पार्टी है, इतनी ईमानदार पार्टी है कि अपने झाड़ू के निशान से ये इतना प्यार करती है कि तमाम लोगों के हाथों में,
तमाम लोगों के हाथों में, जनता के हाथों में इन्होंने 24 घंटे झाड़ू पकड़ाने का काम इस मुस्तफाबाद विधानसभा से कर दिया है, पूरी दिल्ली से कर दिया है इन्होंने। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का ही बात करते थे और आज इन्होंने पूरी दिल्ली के हाथ में 24 घंटे झाड़ू पकड़ाने का काम कर दिया है, क्योंकि हमारे रोड नहीं है, हमारे पास अच्छी रोड फैसिलिटी नहीं है। जब आदमी रोडों पे नहीं जाएगा, रोडों से अब यहाँ से अगर हम कहीं कमाने के लिए बाहर निकलेंगे, जब हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, पहले ही हमारे यहाँ से बाइक फिसल के एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम कहाँ से अच्छी चीज़ें अपने घरों में अपने बच्चों को हम कहाँ से दे पाएंगे। तो क्या लगता है जो बुजुर्गों के लिए सुरक्षा कवच कार्ड है, महिलाओं को 2100 रुपए हैं, क्या वो इन्हीं सड़कों की वजह से दी? जी देखिए, वो तो एकदम फ्रॉड स्कीम है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए वाले पे जवाब दे दें जी। आपको कि 8,500 की खटाखट के बाद अब 2100 की फटाफट लॉन्च हो गई है, और जैसे 8,500 की खटाखट पैक हो गई थी ना उत्तर प्रदेश में, ऐसी दिल्ली में 2100 की फटाफट भी पैक हो जाएगी। और रहिए, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने 2022 में वादे किए थे पंजाब में खड़े होके कि वो बहनों को 1000 देंगे, और उन बहनों को 1000 का झूठा वादा देके आप दिल्ली की जनता में आकर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महिला को देने की बात करते, कहाँ से आएगा फंड? दिल्ली सरकार पहले से घाटे में है भाई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब कह रही है 2500 बोर्ड घाटे में, राजस्व आप पैदा नहीं कर रहे हैं, 2100 बांटेंगे, कहाँ से लाओगे आप? जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, आपने नया स्कूल बनाया नहीं बनाया। जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, आप उसका खर्चा 40 लाख दिखा रहे हो। क्या पुताई करने से या फिर जो ना डेस्क से नहीं बना देने से स्कूल नए बन जाते हैं क्या? आपने कितने स्कूल नए बनाए? नहीं बनाए। आपने हॉस्पिटल कितने नए बनाए? नहीं बनाए। आप बुजुर्गों की पेंशन दे पाए? नहीं दे पाए। आप पता है क्या, जो ना कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाले थे, आप कर पाए? नहीं कर पाए। आपने दिल्ली की जनता को ज्ञान दिया था प्रदूषण और पराली का, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। आपने यमुना पे बात की थी, आप कर पाए? नहीं कर पाए। मगर आप फिर से एक बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैदान में उतर कर आ गए कि आपको 2100 रुपये देंगे, हम आपको मेट्रो फ्री कर देंगे, हम आपको बस फ्री कर देंगे। हमारे बच्चों को भिखारी मत बनाइए केजरीवाल जी, बनाना है तो उनको लायक बनाइए, रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। कब तक भीख देते रहेंगे? हम क्यों चाहिए हमें फ्री? हम खरीद के खा लेंगे, बच्चों को योग्य तो बनाओ। आपके स्कूलों में शिक्षा नहीं है, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर पड़ा है। हम आपको पता है विकास के लिए लाए थे, आप दारू फ्री करके चले गए। आप एक दोहरा चरित्र अपनाते हैं। आप पंजाब में खड़े होकर कहते हैं कि हम नशा मुक्त बनाएंगे, और दिल्ली की जनता को एक क्वार्टर फ्री दे रहे। क्यों दे रहे हो भाई? क्या दारू की पॉलिसी पहले नहीं थी? क्या शराब नीति पहले से नहीं बनी हुई थी? तो उसमें बदलाव के लिए ऐसी कौन सी जरूरत है? अगर इतना जरूरी था बदलाव, तो फिर आपने उसको रद्द क्यों किया? आप 8500 करोड़ रुपया खा गए हो यमुना की सफाई के नाम पे, बताइए कहाँ है? 43,000 करोड़ का गबन है दिल्ली जल बोर्ड में, बताइए पैसा कहाँ है? तो जिस तरह से तमाम जो जनता का कहना है, मुस्तफाबाद की ये जनता है, चुनाव चिन्ह तो झाड़ू है, पर ये झाड़ू लग रहा है शायद मुस्तफाबाद में नहीं चल पाई। और क्या दिल्ली में ये झाड़ू चल पाती है, ये तो 8 फरवरी को पता लगेगा। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।